सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। भूयो भूयो नुनिहताहम परमानंदमूर्तिना भूयो भूयो नु नीताहम परमानंदमूर्तिना कदा प्रसादयिष्यामि त्वां पतित्वा पदाम्बुजे
कदा प्रसादयिष्यामि त्वां पतित्वा पदाम्बुजे। श्री आचार्य चरण कृष्णचंद महाप्रभु कह रहे हैं, ये महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के पुत्र पंचचंद महाप्रभु, कृष्णचंद महाप्रभु, मोहनचंद महाप्रभु, श्री गोपीनाथ महाप्रभु, उनमें से श्री मोहनचंद महाप्रभु, कृष्णचंद महाप्रभु कह रहे हैं, हे किशोरी जी, परमानंद मूर्ति, घनीभूत आनंद की मूर्ति श्री लालजू महाराज, कहीं भी किसी को भी यदि सुख, शांति, कुछ भी प्राप्त हो रहा है तो इन्हीं के चरणों से है। सबके सार श्री हरि हैं, श्री लालजू महाराज हैं। परमानंद की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है। जो कहो सब इन्हीं से प्रकट है। आचार्य कह रहे हैं कि ये जो लालजू महाराज हैं, मुझे उनके द्वारा भेजी हुई जानकर, उनका संदेश लाकर, उनकी प्रीति की बात भेजी हुई जानकर आपको जब मैं सुनाऊंगी, अति हर्षित होकर आप प्रसन्न हो जाएंगी और आपके चरण कमलों में बारंबार मैं लौटूंगी। जब देखूंगी कि लाडली जो बहुत प्रसन्न है, तो मुझे अति प्रसन्नता इस बात की कि श्री जी प्रसन्न हो रही हैं। सखियों का सुख श्री जी, तद्भावो सबता परम भवतु में तत्प्राणनाथे रति। उनका जो भी कार्य है केवल महारानी जी के सुख के लिए। आप सुखी हैं, आपको सुख मिलता है, इसीलिए सब कुछ करते हैं। इन्हीं के सुख पगी महापुरुषों ने गाया है। उनके द्वारा भेजी हुई परमानंद मूर्ति श्री लालजू महाराज के द्वारा भेजी हुई प्रीति संदेश, प्रीति वार्ता, उसे जब श्री जी को सुनाऊंगी तो श्री जी अत्यंत प्रसन्न होंगी। और जब देखूंगी लाडली जो बहुत प्रसन्न है, तो उनके चरणों में गिरकर उनके चरणों को हृदय से लगाऊंगी। ऐसा सौभाग्य महारानी जो आप मुझे कब प्रदान करेंगी। त्वाम पतित्वा पदाम्बुजे कदा प्रसादयिष्यामि। कब ऐसा सौभाग्य मुझे प्रदान करेंगी। कदा कांतम परिस्वज्य सुप्ताया कुंज मंदिरे। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमें चाहिए, जिसकी प्राप्ति के लिए श्री लाडली जी ने हमें चुना है, जिस ओर वे लिए जा रहे हैं, वह चाह हमारे हृदय में जगे, ये उसी के लिए है। प्रभु कृपा करें हमारे हृदय में भी यही बात आ जाए। बस कब आपको भरनेत्र देखेंगे, कब आपके लिए तड़पेंगे, कब आपके मिलने के लिए हर समय हमारा हृदय विकल रहेगा। पूर्व में कहा था कि श्री जी के सामने बैठकर कुछ आप जो आपको प्रिय लगे कुछ भी ले सकते हैं। आपको लगता है हमें भगवत गीता प्रिय है, तो सुनाओ श्री जी को। बोले कि पता तो चलता नहीं कि प्रिया प्रीतम प्रसन्न है, हमें कैसे पता चलेगा। एक छोटी सी बात, राजा महाराजाओं का सुना है कि उनके दरबार में जब जाकर कोई सूद, मागध, बंदी ये जो होते थे, उनका जस गाते, उनके यहाँ उनकी वंशावली का वर्णन करते, तो प्रसन्न होकर वे उन्हें कुछ ना कुछ जो जैसा है प्रदान करते। धन है, वस्त्र है, जमीन है, आदि आदि, जैसा
उसकी सामर्थ्य है। ऐसे ही हमारे महाराजा श्री लाडली लाल हैं। वे खाली नहीं गए। एक लोक में राजा की जब ये बात है कि उसके सामने उसका विरध गाया जा रहा है, तो उसके हृदय में रहती है कि क्या दे दूं इसने, और देता है। ऐसे ही हमारे महाराजा अखिल लोक चूड़ामणि और उनकी महारानी, उनके सामने उनका जस गाओ, उनकी वार्ता करो, और मांग कुछ और नहीं चाहिए, आपकी चरणदासता, आपकी सेवा, आपका निरंतर सानिध्य है। तो कैसा ऐसे हो सकता है कि ना दे? ये तो अति उदार रिजवार है, अति करुणा में है। अरे एक पुष्प को अर्पित कर दीजिए। वे भी सीधा नहीं, ऐसे उल्टा गए और ऐसे जल्दी जल्दी में रख के चले गए। तो रीझ जाते हैं, कितनी सेवा करता है, क्या दूं इसे, ऐसा विचार करने लगते हैं। सकुचित सकित प्रणाम किए थे, संकुचित हो जाते हैं। जब कोई प्रणाम करता है ना प्रभु को, प्रभु सोचते हैं इसे क्या दे दूं, ये हमें प्रणाम कर रहा है, क्या इसके लिए करना चाहिए, अंदर विचार करने लगते हैं। फिर उनका जस और चाह हृदय में, ये भले सच्ची नहीं है पर हम चाहते यही है, हमें भी नहीं पता, अंदर बतेरी कामना पर हम नहीं मांगेंगे, पर यही बात, आपके चरणों की दास्ता कम मिलेगी, आप कृपा करके हमें ये प्रदान कीजिए। तो क्यों नहीं देंगे, पक्का देंगे। दृढ़ता पूर्वक परिस्थिति को ना देखें, बस चलते चले जाएं। निश्चित निश्चित आपको कृपा का अनुभव होने लगेगा। कदा कांतं परिस्वज्य सुप्ताया कुंज मंदिरे तत्र संवाहयिष्यामि, तत्र संवाहयिष्यामि सुकुमार पदाम्बुजे। स्वामिनी जो, क्या ऐसी कृपा मेरे ऊपर होगी और कब होगी? मैं जानता हूं आपकी कृपा तो होगी, पक्का होगी। मुझे इस बात में संशय नहीं है कि आप कृपा नहीं करेंगे। और एक और बात आपसे कहें, आप भले मने करा दो कि हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, जाओ, तो अभी मुझे और मोद ही होगा और मुझे इससे प्रसन्नता ही होगी। क्यों प्रसन्नता होगी? भाई जिनसे बात बननी है वही मने करा रहे, बोले इसलिए प्रसन्नता होगी कि अब तक मुझे ये पता नहीं था कि कहीं ना कहीं मेरे एक विश्वास था, प्यारी जो सुन रही है, पर पूर्ण नहीं था। पर आज आपने प्रमाण दे दिया कि आप सुन रही हैं। अब करो मत करो ये आपकी राजी, बस आपने सुन लिया ना, यही बहुत है मेरे लिए। तो लाडली जो रीझ जाएंगी। ये हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमें अपनी जगह बिल्कुल दृढ़ रहना है। ऐसा कब होगा? और होगा तो कैसे होगा? आप देख लीजिए। आप युगल सरकार सैया पर पौड़े होंगे और मैं आपके चरणों का संवाहन करूंगी, आपके चरणों का लालन करूंगी, उनका दुलार करूंगी, और दुलार करते हुए उन्हीं चरणों में मस्तक रख देंगे। आप विचार कीजिए एक बार, बस थोड़ा सा चित्त जोड़िए। इसी समय श्री श्यामा श्याम विराजमान है, उनके चरण हमारे अंक में है, संवाहन हो रहा है। जैसी भावना बन रही, इसी समय देखो क्या कामना है, क्या चाह है। अभी जब ये पधारेंगे, जितनी चाह है, जितनी कामना है, वे सब इनसे दूर करने वाली है। कुछ नहीं चाहिए। प्रार्थना भी यदि करनी पड़े तो बस इतनी ही कि कुछ अंदर चाह न रह जाए, बस यही रह जाए, कैसे आपको रिझाऊं, कैसे आपको प्रसन्न करूं। अभी अभी आनंद है। ऐसा कब होगा कि आप युगल सरकार पौड़े होंगे
और मैं आपके चरणों का संवाहन कर रही होंगी। ये सत्संग से, संतों के सानिध्य से, भक्तों के संग से हम जान भी नहीं पाते और हमारे हृदय में ऐसी अद्भुत बात आने लगती है। कहीं भी किसी को भी यदि कुछ प्राप्त हुआ है ना, तो महापुरुषों की कृपा से, भक्तों की कृपा से। किसी ने पूछा कि भगवत साक्षात्कार हो जाए तो क्या होता है, फिर कैसी स्थिति होती है? तो एकदम प्रश्न का सीधा उत्तर है और बहुत सुंदर उत्तर है। आप श्री भक्तमाल जी को पढ़िए, भक्तों के चरित्र को पढ़िए और स्वयं देख लीजिए कैसा होता है जब प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। ये कह दें कि समस्त द्वंद्व मिट जाते हैं, कोई दुख नहीं रहता, हर समय सुख बना रहता है, तो ये भी एक बात है, ये संपूर्ण बात नहीं है। और यदि आपको जाननी है तो श्री भक्तमाल जी का सानिध्य है। महापुरुषों, भक्तमाल जो प्रेमी जन हैं उनका चरित्र और जो प्रकट में महापुरुष हैं उनकी स्थिति, ये कहा जाता है। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, व्यास सुरसिकन की रहनी, भगवत साक्षात्कार की स्थिति बड़ी कठिन है वीर, मन आनंद घटे नहीं, सहे जगत की पीर। एक क्षण के लिए हृदय श्री श्यामा श्याम से बिलग नहीं हो सकता, आनंद में अंतराय नहीं पड़ सकता। संपूर्ण जगत चाहे उनके सामने विरोध करने के लिए खड़ा हो जाए, सहे जगत की पीर, चाहे जैसी भी स्थिति हो जाए, उनके हृदय के आनंद में अंतराय नहीं पड़ता। और यदि देखने तो उनकी प्रेम दशाएं जो हमें कृपा करके प्रभु की दिखाई दे रही है, सुनने को मिल रही है, देख रहे हैं। श्री मीरा जी का चरित्र, नरसिंह जी का चरित्र, महाप्रभु का चरित्र, कैसी अद्भुत प्रेममयी दशा ये प्राप्त हो जाए। दिन दूनी हो विरह वेदना, पल एक चैन न पावे, ये प्राप्त होता है। दुख मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं, दुख है ही नहीं, मिटेंगे क्या? आपने जिसे माना है तो वो दुख में है, शरीर को, संसार को, भोगों को, परिवार को, सब दुख में, तो दुख ही दुख रहेगा। आज छोड़ दीजिए, अभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। छोड़ कैसे दें? प्रभु को अपना मान लीजिए, बिल्कुल सरल उपाय, यहाँ घुमा के नहीं, सीधी बात। कैसे छोड़ें? उसका सामर्थ्य नहीं है, खूब नाम जप करो, और नाम जप से भी आगे की बात, प्रभु को अपना मान लो, क्योंकि वास्तविक प्रभु अपने हैं। जहां स्वीकार किया मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, तो अनुभव होने लगेगा। जहां उनकी तरफ वृत्ति बढ़ी ना, प्रभु की ओर चित्त घसीटा ना, तो इधर छोड़ना नहीं पड़ेगा, खुद छूटते चले जाओगे। अपना स्वभाव है पकड़ने का, तो पकड़ लें हम, तो पुरानी जो चीजें हैं वो सब छूट जाएंगी। ये ऐसी वस्तु है जैसे बहुत सारे पक्षी बैठे हों, उदाहरण तो नहीं दिया जा सकता, पर चंद्रशाखा न्याय, बहुत पक्षी बैठे हैं और उन पक्षी के मध्य में बाज उतर जाए, एक पक्षी दिखाई देगा? एक भी नहीं दिखेगा। बलशाली बाज, उसके उतरने मात्र से, ऐसे ही प्रभु का संबंध जहां उतरा हृदय में, वो है ही। अलग से स्वीकार नहीं करना, अलग से नया संबंध नहीं मानना। प्रभु हमारे हैं, थे, हमारे रहेंगे, भूल गए, इस भूल को सुधार लेना है। मैं प्रभु का हूं, प्रभु का था, बस इस बात से सारी बात पूर्ण हो जाएगी। सारे संबंध खुद ब खुद छूट जाएंगे, हृदय में प्रभु, बस प्रभु रह जाएंगे। महापुरुषों की कृपा ये सामर्थ्य हमें प्रदान कर देती है। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी के समीप अकबर बादशाह और तानसेन उनके गायक ये छद्म वेश में पधारे। दर्शन किया, आकर कुछ चर्चा करी, फिर आगे प्रार्थना करी तानसेन जी ने कि कुछ प्रभु की चर्चा सुनने के लिए श्रवण ललायत हैं, कृपा करें। मीरा जी ने कहा
म्हारो गोकुल रो ब्रजवासी, अपनी धुन में रहते हैं। प्रभु की इच्छा थी, उपदेश दिया, स्वीकार कर लो तो महामंगल, ना करो वैसे भी महापुरुषों का सानिध्य आपको जैसे प्राप्त हो जाए महामंगल स्वरूप ही है। भगवान से बढ़ के बात है, भगवान से बढ़ के बात, बहुत अद्भुत बात है। भक्तों की महिमा भगवान से बढ़ के है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ रहते हैं, जहाँ प्रेम से चर्चा होती है, उनकी लीलाओं का गायन होता है, वहाँ विराजमान रहते हैं। नहीं तो बड़े बड़े विधि विधान से उन्हें बुलाते रहो, नहीं आते। सभा में श्री रैदास जी महाराज बैठे हैं, राजा सिंहासन पे है और समस्त काशी के विद्वजन एक तरफ हैं। विरोध किया गया कि अगर ये भक्ति करेंगे, ये प्रचार करेंगे तो अकाल पड़ जाएगा, आपका राज्य नष्ट हो जाएगा, इसका प्रमाण दें। यदि ये ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं भजन के सिवा कुछ और नहीं कर सकता, भजन मेरा जीवन है, प्रभु की कृपा से ही तो ये सब प्राप्त हुआ है, संतों की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो कहा प्रमाण दें। यदि श्री ठाकुर जी हमारे मंत्रों के द्वारा हमारे समीप आ गए तो आज से अब सेवा भजन पूजा छोड़ देंगे, ठाकुर सेवा नहीं करेंगे, और आपके बुलाने से आपके समीप पहुंच गए तो फिर हमारा कोई प्रश्न नहीं, कोई बात नहीं, आप प्रसन्नता पूर्वक कीजिए। उन्हें था कि हम ज्ञानवान हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। शुरू किया वेदों के द्वारा प्रभु की स्तुति, उनका आवाहन। यद्यपि प्रभु नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय चा, लेकिन एक भक्त की अवहेलना हो रही है, इसलिए प्रभु नहीं पधारे। सामने ही सिंहासन पर विराजमान है उनके श्री ठाकुर जी। अब बारी आई श्री रैदास जी की। कहा आप पुकारिए, ना वेद ना शास्त्र, सीधी सरल भाषा, हृदय की पुकार। पतित पावन विरद आज साच कीजिए। आपका पतित पावन विरद है, इसे इस सभा में प्रमाणित करने का अवसर आ गया है। आज साच कीजिए, इसे सत्य कीजिए। प्रभु जैसे ही ये बात सुनी, सिंहासन उठा और आकर श्री रैदास जी की गोद में बैठे। अधीन है, प्रेम के अधीन है प्रभु। जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें भक्त प्रभु को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए प्रभु के आश्रय से भी बढ़ के बात है प्रभु के प्रेमी जनों की चरणों का आश्रय। उनके चरणों का आश्रय ले लें, फिर जीवन में प्रश्न नहीं आता। प्रभु अपने दास से तो प्रश्न यद्यपि नहीं है, पर कर सकते हैं। खेल है जब उन्हें दिखाना है कि जगत में और कोई नवीन अपने द्वारा सिद्धांत को स्थापित करना है तो कर सकते हैं। लेकिन जिसने भक्त के भक्त का आश्रय ले लिया है, उसके ऊपर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। उस पर प्रभु नहीं ऐसा कर सकते। मीरा जी ने गायन किया, म्हारो गोकुल रो ब्रजवासी, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, होवा हो मिट जासी। वरण करया अविनाशी, मैं तो काल व्याल ना खासी। म्हारो गोकुल रो ब्रजवासी। ये जग में जितने भी प्रीतम वर्ण किए हुए हैं, ये सब मिथ्या हैं। सबने किसी ना किसी को वर्ण ही किया है। जैसे जिससे जिसका काम चल रहा है, अमुक हमारा पति है, ये एक संबोधन,
स्त्री पुरुष के लिए हो गया। पति पोषण करने वाला, भरण पोषण करने वाला। कोई नौकरी करता है तो जिसके यहाँ नौकरी है वे उसे अपना सर्वस्व मानता है। अगर ये देगा नहीं तो हमारा कार्य नहीं चलेगा, अगर ये रूठ गया तो सब बंद हो जाएगा। और कितने दिन उसके मन की यदि नहीं हुई तो आपको 2 मिनट में बाहर कर देगा। जहां उसे लगा कि इसके द्वारा मुझे खतरा है, उसे मन में अंदर आ गई बात, खतरा आगे होगा वो अलग बात है, कर देगा उसकी व्यवस्था पूरी। और ज्यादा बात बड़ी तो मरवा देगा। ये है जगत के पति। मीरा जी कह रही है जगत सुहाग मिथ्यारी सजनी, ये मिथ्या है जैसे तुमने वर्ण किया है, अभी है मिट जाएगा। लेकिन मैंने वर्ण करया अविनाशी है तो मेरे पति अविनाशी हैं। वरण करूं गिरधर गोपाल मारो चूड़ो अमर हुए जाए। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। जो जन्म लेता है मर जाता है, ऐसे को क्या वर्ण करना। ऐसे को वर्ण करो जिससे सदा सदा के लिए सुहाग अमर हो जाए हमारा। मैंने अविनाशी प्रीतम का वर्ण किया है जिसे काल की सामर्थ्य नहीं दृष्टि उठाकर देख सके। और ऐसा ही है, काल भी भगवान के भय से भयभीत रहता है। म्हारो प्रीतम हृदय बसता दरस लया सुख राशि। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी चरण गया था दासी। मेरे प्रीतम तुम्हें दिख सकता है मेरे समीप नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में ही विराजमान है। एक क्षण के लिए, एक पलक झपकने के लिए भी दूर नहीं होते। एक बार श्री नारद जी महाराज ब्रज में पधारे तो गोपियों जन सब ने घेर लिया। घेर कर प्रभु से कहा कि हमें लगता है कि आप द्वारिका से आ रहे हैं। उस समय प्रभु विराजमान थे, ब्रज से गए हुए थे। नेत्रों से अश्रु बहाते हुए पूछा कि कोई प्रीतम का संदेश सुना दीजिए। तो गोपी जनों ने कहा कि हमारे प्रीतम का संदेश सुना दीजिए। नारद जी सीधे बात बोले, सहज सरल, और कहा देखो हम आपसे सही बात करें, प्रभु तो चले गए, अब वो लौटकर नहीं आएंगे। अभी तक रो रही थी गोपी जन। नारद जी की बात सुनी, अच्छा। बोले वे अखिल लोक चूड़ामणि हैं, परात पर अखिलेश्वर हैं, आदि आदि उनकी उपमा गिनाना शुरू किया। गोपीजन थोड़ी देर तो ध्यान से सुना, फिर अंदर दया आ गई। देखो देखो दया किसको आ रही, गोपीजनों को दया आ गई नारद जी पर। बोले इनको थोड़ी कृपा कर देनी चाहिए। कहा नारद जी हमारे प्रभु कहीं गए नहीं। नारद जी ने कहा कि अभी तो तुमने कहा कि प्रीतम का कुछ संदेश सुना दीजिए, उनके लिए रुदन, उनके लिए विरह, और अभी कह रही हैं कि कहीं गए नहीं। बातों से थोड़ी बात बनती है, उसका प्रमाण दीजिए। कहा कि हम रोती तो इसलिए हैं कि प्रीतम के विरह में जो रोने का आनंद है ना, वो बड़े से बड़े सुख में भी नहीं है। रोती तो हम इसलिए हैं, पर हमारे प्रीतम एक क्षण के लिए भी हमसे दूर नहीं। बोले ये तो ठीक है कि रोती आप इसलिए हो, पर एक क्षण के लिए दूर नहीं, ये बात हम नहीं मानने वाले, इसका तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। बोले ठीक है। सब जन इकट्ठी हुई और कीर्तन करना प्रारंभ किया। कीर्तन करते हुए थोड़ा विलंब हुआ, प्रभु विलंब से ही पधारे। कुछ पूछा नहीं, नारद जी खड़े हुए हैं। गोपीजनों ने थोड़ी दृष्टि पंक करी और कहा कि आज इतनी विलंब क्यों किया। पहले तो जैसे ही स्मरण किया कि साथ हो, आज इतना विलंब क्यों किया। तो नारद जी समीप ही थे, भगवान ने नारद जी की ओर देखा। बोले उसका कारण है थोड़ा।
कि क्या कारण है? बोले कोई वो शब्द बड़े महापुरुषों के लिए ठीक है। बोले कोई यहाँ है ऐसे जिनके कारण हम विलंब कर दिया। बोले कौन? बोले नारद जी है ना, इनकी वजह से हम विलंब कर दिए। नारद जी को बड़ा बुरा लगा। बोले प्रभु बेइज्जती करनी थी तो एकांत में कर लेते, सबके सामने क्यों किया? अब नारद जी चुपचाप खड़े हैं। बोले इसीलिए विलंब कर दिया, नहीं तो हम भी नहीं रह पाते। जहां तुम प्रेम पूर्वक पुकारा तो साथी हैं। बोले ठीक है, इनसे तो कहेंगे बाद में। वहां से फिर प्रभु पधारे। नारद जी भी वहां से विदा हुए, द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में जाकर प्रभु से पूछने ही वाले थे तो प्रभु ने कहा कि हमारे पेट में, हमारे उदर में बहुत दर्द है। प्रश्न प्रभु तो जानते ही हैं, जहां से वाणी प्रकट होती है उससे पहले प्रभु विराजमान है। कहा हमारे बहुत कष्ट है उदर में, तुम्हारा प्रश्न तो बाद में सुनेंगे। कि प्रभु आपका देह कोई साधारण थोड़ी है, सच्चिदानंद में स्वरूप है, इसमें ये पीड़ा आदि। बोले लीला क्या हो रही है? बोले लीला तो वो हो रही है मनुष्य वाली, तो सारे कार्य होंगे ना। जब नाटक ही है तो पूरा अच्छे से होगा ना, तो उसमें ये भी क्यों छोड़े? बोले हाँ। कि फिर ये ठीक कैसे होगा उधर की पीड़ा? बोले इसका उपाय है कि इसी वैद्य के पास तो नहीं है उपाय, पर कोई कर दे ये बड़ा मुश्किल है। बोले प्रभु आपके लिए क्या दुर्लभ है, आप बताएं, अभी हम इसका निवारण करते हैं। कि कोई यदि प्रेमी हमें अपनी चरण रज दे दे तो हमारे उदर की पीड़ा ठीक हो जाएगी। हम उसको लेप कर लें, पान कर लें तो निश्चित ठीक हो जाएगी। नारद जी ने कहा प्रभु मुझे तो नहीं दिखता त्रिभुवन में कोई ऐसा है कि आपको अपनी चरण रज दे। नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी, अपनी रज भगवान को दे। बोले हाँ देखो अब यही उपाय है, आप देख लीजिए। नारद जी सबके पास गए, वहीं पहले अष्टपट रानियां आदि, फिर 16,000 रानियां, वसुदेव जी, देवकी जी, जितना परिकर था सबके पास गए। सबने कह दिया नहीं नहीं, तुम क्या कह रहे हो, सोचकर तो बोलो, प्रभु को देना है ना चरण रज। अरे हम उनके चरणों की दासी हैं, उनके दास हैं, हम कैसे दे सकते हैं? बड़ा विलंब, सब जगह घूम आए, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, सनकादिक ऋषियों के पास, और भी बड़े बड़े महापुरुषों के पास गए। प्रभु जाकर प्रार्थना करी नारद जी के ने प्रभु के पास कि प्रभु त्रिभुवन में हमें कोई नहीं मिला, सब जगह घुमाए। बोले आप दे दो। बोले अरे प्रभु हम कैसे दे सकते हैं, हम तो आपके चरणों के दास हैं, हम कैसे दे सकते हैं? बोले ठीक है तो आप ही बता दीजिए अब कौन दे सकता है? बोले ब्रज में चले जाओ और बस जाकर इतना कह देना। ठीक है, तो अंदर विचार करने लगे, त्रिभुवन में इतने बड़े बड़े भक्त हैं, सबने जब मना कर दी तो ब्रजवासी, ब्रजगोपीजन, वे क्यों देने लगे? पर चलो प्रभु की आज्ञा है तो इसमें क्यों प्रश्न करना, और आ गए। जैसे ही आए फिर घेर लिया सबने कि हमें तो लगता है आप द्वारिका से आ रहे हैं। बोले हाँ द्वारिका से तो आ रहे हैं। बोले कुछ संदेश सुनाओ। पर आप इतने दुखी क्यों हो? बोले दुख की बात है इसलिए हम दुखी हैं। क्यों? बोले बहुत, आपको कैसे बताएं, प्रभु के उदर में पीड़ा है। जैसे ही इतनी बात सुनी समस्त गोपीजन और जो परिकर था मूर्छित होकर गिर गया। एक क्षण विचार हुआ नारद जी के हृदय में कि सब जगह गए, सबसे मिले, यहां तक कि नित्य संगिनी जो उनकी पत्नियां हैं, किसी की ऐसी दशा नहीं हुई। लेकिन ये सुनते ही कुछ तो विशेष है, इसलिए प्रभु इनका स्मरण कर रहे हैं। उनको ब्रह्मपात से जल डाला, कीर्तन किया, उनको जगाया, फिर पूछा कैसे कैसे क्या उसकी औषधि है।
बोले कहीं कोई औषधि नहीं, बस एक औषधि प्रभु ने बताई है कि यदि कोई प्रेमी जन अपनी चरण रस दे दे तो निश्चित निश्चित ये उदर का रोग ठीक हो जाएगा। गोपी जनों ने तत्काल अपने चरण उठा दिए, लो ले जाओ, जितनी चाहिए ले जाओ, सब ले जाओ यहां से। बोले तुम्हें पता है किससे तुम चरण रस दे रही हो? भगवान है, बड़े बड़े जो भगवत कोटि के महापुरुष हैं उनकी सामर्थ्य नहीं, नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। बोले यदि हमारे प्राण प्रीतम सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और हमें अनंत काल तक यदि नरक में असह पीड़ा सहनी पड़े तो हम पड़े रहेंगे, पर वे प्रसन्न रहें। यह है प्रेम, अपने स्वार्थ नहीं, जैसे वो प्रसन्न हो। ले जाओ, विलंब मत कीजिए, अब हमसे बात मत कीजिए, इसे तुरंत लीजिए और जाइए। वो बांधी लेकर पहुंचे प्रभु के पास। प्रभु ने उससे स्नान किया, पीड़ा तो थी नहीं, रज ली, लेप किया, कहा ठीक है। फिर प्रश्न जैसे ही पूछा कि नारद जी अभी भी नहीं समझे आप, ये लीला कर ही आपको समझाने के लिए थी। जान गए प्रभु, जान गए। प्रभु ने कहा हमारे प्रेमी जन हैं, उन्होंने मुझे ऐसे वर्ण कर लिया है कि मेरे लिए ही जीते हैं, मेरे अतिरिक्त उनका कोई नहीं है। उसके बाद ही नारद भक्ति सूत्र की रचना सी नारद जी ने करी और उसी में उदाहरण दिया, यथा ब्रज गोपिका नाम। श्री मीरा जी कह रही है, महारो प्रीतम हृदय बसता, मेरे प्रीतम कहीं बाहर थोड़ी रहते हैं, मेरे हृदय में विराजमान है। दरस लया सुख राशि, उनके हो जाओ तो वे जो दरस कर रही हैं वे दर्शन करा देंगे। महापुरुषों से प्रभु दूर थोड़ी रहते हैं, साथ में रहते हैं हर समय। वे जैसे कह रहे हैं, जो चाह रहे हैं वैसे हो जाओ, वैसा जीवन बना लो, तो जो वो है वही आप हो जाओगे। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, चरण गया था दासी। हे प्रभु, ये आपकी दासी है, आपके चरणों को पकड़ लिया है, अब इसका निर्वाह आप ही करें। महारो गोकुल रो ब्रजवासी, पद सुनते ही उन्मत्त दशा हो गई। वहां जो बैठे हुए थे अकबर तानसेन, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, यह है महापुरुषों का सानिध्य है। भूल गए देह सुधी, आंखों से अश्रु का प्रवाह हो रहा है। मीरा जी ने कहा अब आप कुछ गायन करें। एक बार हाथ जोड़कर कहा, मैं सरकार? ले हाँ, वाणी की सार्थकता ही इसी में है कि प्रभु के गुणगान किया जाए। जीह सुज दादुर जीह समाना, जो नहीं करही राम गुणगाना। उनकी जीव्या बेकार है जो प्रभु का गुणगान नहीं करती, उनके श्रवण व्यर्थ है, सांप के बिल कहे हैं जिसमें प्रभु की चर्चा नहीं प्रवेश करती। जग रिझाए कहाँ मिल है, देखो दोनों ही उपदेश दे रही हैं। अब तक तुम दरबार में गायन करते हो कुछ चंद रुपयों के लिए, कितना दे देता है, पर संकेत में कह रही हैं जग रिझाए कहाँ मिले, थोथा थान पुआल, हरि रिझाए हरि मिले, खाली रहे ना कुठाल। कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। जिस दरबार के तुम गायक हो वहां कितना कुछ मिल जाएगा, यहीं छूट जाएगा सब। और प्रभु के सामने प्रभु की चर्चा तो कुछ बाकी नहीं रहेगा, स्वयं प्रभु मिल जाएंगे। प्रणाम किया और मीरा जी का ही पद गायन किया। इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।